हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा ई कॉमर्स एक्शन प्लान अगले 3 महीनों के लिए। जी हाँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बात बहुत अच्छे से मानेंगे कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ई कॉमर्स को लेके। ठीक है। तो चाहे वो कंटेंट क्रिएट करना हो, चाहे वो इस फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करना हो, चाहे वो कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना हो, चाहे अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या ई कॉमर्स के मॉडल्स एक्सप्लोर करना हो, मतलब हर चीज में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और लगभग पिछले 2-3 साल से, वैसे तो 4 साल बोलेंगे बट पिछले 2-3 साल से मैं पूरा ही इसमें डीप डाइव हूँ। तो ये क्यों अब मैंने बोला कि चलो अगले 3 महीने का एक्शन प्लान क्या रहेगा, और अब तक मैंने ये चीज क्यों नहीं शुरू करी थी। अब तक मैं नॉर्मल पढ़ रहा था कि होता है ना कि कभी आपने इंटरनेशनल पोर्टल के बारे में पढ़ा, फिर आपने अमेजोन पे एक्सप्लोर करा, आपने स्पाइसेस सेल करना स्टार्ट करा, आपने किसी सेलर के साथ मिल के उसके बिजनेस को बढ़ाया बेस्ड ऑन सम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो अब तक मैं एक अनस्ट्रक्चर्ड वे से खुद को आगे बढ़ा रहा था। ठीक है। क्योंकि मैं एक लर्निंग फेज में था, मैं चाहता था कि मैं अलग अलग मॉडल्स पे देखूं क्या क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता है। आपको दूर से बहुत सारे आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएशन लाइन में नहीं बढ़ना चाहता। मैं दिखना चाहता हूँ कि क्या बिजनेस काम करते हैं, क्या नहीं करता। आज अगर कोई मुझसे ये बोले कि सर मुझे ड्रॉप शिपिंग करना है, लेकिन मैं बैठा हूँ वेस्ट बंगाल में और मैं चाहता हूँ कि मैं यूके में अपना माल डिस्पैच कर सकूँ थ्रू ड्रॉप शिपिंग, मुझे उसमें कितने दिन लगेंगे, मतलब मैं चाहता हूँ ये छोटी से छोटी क्वेरीज भी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसका आंसर तब दे पाऊं अगर मैंने वो चीज खुद ट्राई टेस्टेड मॉडल से करी है। ठीक है। तो यही रीजन है कि कोविड 19 में जब मैं फ्लिपकार्ट amazon पे सेल करना स्टार्ट करा अपनी कंपनी के लिए, और February 22 पे खुद के लिए जब स्टार्ट करा, तो लास्ट 1 साल में हमने अराउंड 7 फिगर्स का एक amazon बिजनेस खड़ा करा। amazon फ्लिपकार्ट अगर बात करूं, दोनों को मिला के अगर बात करूं तो अराउंड 7 फिगर्स अब हम टच करते हैं ऑन मंथली बेसिस। इन सभी के प्रूफ्स भी मैं अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ। तो वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि मैंने खुद खड़ा करा और अब एक ऑटोमेशन मोड पे उसे छोड़ा। ठीक है। कई क्लाइंट साथ भी हमने काम करा, चाहे वो स्पोर्ट्स रैकेट हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो आपका हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो। इस तरह के बिजनेसेस हमने सेलर्स के साथ स्टार्ट करा। ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता था, तो जितना मैं 8-9 सेलर्स के साथ काम कर सकता था मैं उनके साथ काम करा, और उनकी जर्नी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे दिखाई। तो आज के टाइम में हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मुझे B2C ई कॉमर्स अच्छे से आता है। आप मुझसे कुछ भी पूछो कि मेरा ए कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरा कॉस्ट ऑफ एड स्पेंड बढ़ रहा है, मेरी लिस्टिंग में दिक्कत आ रही है, मेरी A+ लिस्टिंग कैसे होगी कम टाइम में, मेरा अकाउंट सस्पेंशन में जा रहा है, मेरे अकाउंट की हेल्थ कैसे इंप्रूव करे। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने मास्टरी करी है। और क्यों करी है? क्योंकि मैंने गलती कर करके सीखी है और खुद भी एक बिजनेस खड़ा करा है। तो अगर मैं बात करूं Amazon फ्लिपकार्ट पे, तो यहां हमने फोड़ा है। इस पे भी अभी लगा कि कुछ और सेलर से जुड़ना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जब आप एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट खुद को बताते हो ना, मैं खुद को कोई यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर नहीं बता, कहीं नहीं बताता। ये वीडियो बहुत ही रॉ होने वाली है। लेकिन जब आप खुद को एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट बताते हो तो आपको हर एक मॉडल, हर एक डिविजन के बारे में पता होना चाहिए ई कॉमर्स में। ठीक है। B2C ई कॉमर्स, B2B ई कॉम की भी अगर हम पकड़े बात करें, या मैं कह रहा हूं कि अगर हम D2C ई कॉम की बात भी लें, सो ये तीनों ही मॉडल्स, थोड़ा प्लीज अवॉइड करो इसका स्ट्रक्चर। ओके। तो ये तीनों ही मॉडल ऐसे हैं जहां पे हमने चीजें एक्सप्लोर करी। B2B ई कॉमर्स में आपको बताऊं तो इसमें उड़ान, इंडिया मार्ट, जो मीशो भी, जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को माल देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है। सो B2C B2B काफी तरह के सेम है, और काफी सारे जो मुझे आई थिंक मेरी जो ऑडियंस है वो B2C में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो चाहती है मेरा माल एंड कस्टमर तक जाए। और Amazon फ्लिपकार्ट बहुत ही बेसिक मॉडल्स है जहां से कोई भी सेलर स्टार्ट करता है। तो यहां से हमने शुरू करा। इसके बाद D2C ई कॉमर्स एक्सपीरियंस करा। इसमें आपको ऑनेस्टली बताऊं, पिछले 6 महीने में ही मैंने इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करी कि ठीक है आपको एक
वेबसाइट बनानी है शॉपिफाई या वूकॉमर्स पे, वेबसाइट का स्टोर आप लेआउट कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या इंटीग्रेशन करेंगे। एक स्टोर बनाने के बाद आप कहाँ से लीड जनरेशन करेंगे, आप फेसबुक एड्स रन करेंगे, आप गूगल एड्स रन करेंगे, आप यूट्यूब एड्स रन करेंगे, वो एड्स एग्जैक्टली कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एड स्पेंड आप कैसे कम कर सकते हैं, एक लीड को आप किस तरह से दोबारा रीमार्केट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। तो ये सब भी मैंने खुद सीखी, अपने एक सेलर के लिए ये चीज इंप्लीमेंट करी, और अब हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मुझे शॉपिफाई एड जर्नी के बारे में पूरा एंड टू एंड पता है। ठीक है, अब हम बात करें कि और क्या हो सकता है इसमें। तो आज के टाइम में ना ई कॉमर्स में और जो मॉडल्स आते हैं, एक होता है क्विक कॉमर्स, 10 मिनट में आपके घर पर डिलीवरी होना, 30 मिनट में आपके घर पर डिलीवरी होना। सो क्विक कॉमर्स एक ऐसा एरिया है जहां पे मैं करेंटली एज अ प्रोफेशनल अभी काम कर रहा हूँ। अगेन, अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक्टिव रहते हैं, सो करेंटली आई एम वर्किंग विद ब्लिंकिट। इसमें मैं पूरा समझ रहा हूँ एंड आई एम नो एमिंग कि ये चीज पूरा समझूं मैं, इस पे खुद को ग्रो करूं, कंपनी को ग्रो करूं, और ये चीज मैं अभी करेंटली मेरी चल रही है, अंडर गोइंग है। ठीक है, एम कॉमर्स में मैंने काम करा है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे रीमार्केट कर सकते हैं, कैसे आप एक मोबाइल ऐप के थ्रू कस्टमर से कांस्टेंट जुड़े रह सकते हैं, कैसे आप अपनी कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। बट उसको थोड़ा सेपरेट रखते हैं, दैट्स मोर ऑफ अ ऑनलाइन टैक्टिक थ्रू विच यू कैन रीटारगेट योर कस्टमर्स, दैट्स नॉट टिपिकल इनटू ई कॉमर्स। तो कोई कॉमर्स हो गया, एक मैं बोलूंगा ड्रॉप शिपिंग, और एक हम बात करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं उनके लिए जो पहली बार सुन रहे हैं इन वर्ड्स को। सो क्विक कॉमर्स मैंने आपको बताया, 10 मिनट में डिलीवरी, 30 मिनट में डिलीवरी, फास्ट मोड ऑफ ई कॉमर्स। प्लेयर्स इसमें ब्लिंकिट, जेप्टो, कुछ प्लेयर्स इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग की अगर बात करी जाए, तो मैं इतना फंबल कर रहा हूँ। ओके, ड्रॉप शिपिंग की अगर बात करी जाए, सो ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे आप ई कॉमर्स की इन्वेंट्री का कोई भी स्टॉक ओन नहीं करते हैं, एंड आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। ठीक है, सो एंड कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, द इन्वेंट्री विल गो डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर, और एंड कस्टमर को ये लगेगा कि आपने ये प्रोडक्ट उस तक भेजा है। ठीक है, तो आपके पास जीरो इन्वेंट्री है, आपके पास जीरो इन्वेंट्री कॉस्ट है, और आपने इंटीग्रेट कर दिया है कुछ सप्लायर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे, कि ऑर्डर अगर आता है तो ऑर्डर वो सप्लायर कस्टमर को भेजता है, और आप यहां से शिपिंग लॉजिस्टिक्स कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, सो यू डोंट ओन द इन्वेंट्री, यू डोंट ओन द वेयर हाउस, यू डोंट हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ द गुड्स कि वो माल बिके नहीं बिके। ऑर्डर आता है, आपको प्लेटफॉर्म पे मेंटेनेंस या प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, ऑर्डर आता है, कस्टमर तक पहुंच जाएगा। अगले को ये लगेगा कि मेरे पास आपने, यानी कि मैंने उसको ऑर्डर भेजा। ठीक है, इट्स वेरी मच स्केलेबल इन दोज एरियाज जहां तक आपकी सप्लायर इन्वेंट्री की रीच हो ही नहीं सकती। जैसे कि अगर आज मुझे यूके में माल बेचना है, मुझे न्यूयॉर्क में सेल करना है, मुझे कनाडा में सेल करना है, मुझे अरब कंट्रीज में सेल करना है, तो अब मैं यहां से इन्वेंट्री रख के बैठूंगा और खुद उसे डिस्पैच करूंगा, 15-20 दिन 30 दिन लगाऊंगा, फिर वो वहां पे पहुंचेगा। इतना ज्यादा रिस्क है इन्वेंट्री कैरी करने का। तो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग उन एरिया से वर्क करता है जहां पर आपकी ऑडियंस अब्रॉड है। इंडिया में भी लोग ड्रॉप शिप करते हैं, बट ड्रॉप शिप इंडिया में तो सफल नहीं हो पाया। बात करेंगे हम आगे। ड्रॉप शिपिंग मोस्टली अगर करना है ना, डॉलर्स में कमाओ, यूरोज में कमाओ, और बाहर डिस्पैच करो। इसके भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इट्सी है, ग्लोरोड है, और भी कुछ तरह, कई तरह के प्लेटफॉर्म है जहां से आप काम कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के मदद से, या फिर आप खुद अपना स्टोर बना सकते हैं शॉपिफाई से और ड्रॉप शिप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रिंट ऑन डिमांड। तो ये आपने सुना होगा, ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड दोनों ही पिछले 3-4 साल से इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, अभी भी इस पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। सो प्रिंट ऑन डिमांड क्या है कि एज अ नेम सजेस्ट, कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट करा, चाहे वो टी शर्ट हो, उस पे अपने एक्सक्लूसिव डिजाइन्स लगाए, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा, आपकी टी शर्ट पे वो डिजाइन प्रिंट हुआ और कस्टमर तक पहुंचा।
इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे कस्टम डिजाइन भी होते हैं। किसी को नाम, अपना नाम प्रिंट कराना है टी शर्ट में, किसी को कोई स्लोगन प्रिंट कराना है टी शर्ट पे, तो उस स्लोगन के अकॉर्डिंग आपका डिजाइन रहा, लेकिन इन्वेंट्री या शर्ट्स कॉमन रहे, तो वो डिजाइन उस शर्ट पे छपा और कस्टमर तक डिलीवर हो गया। टी शर्ट प्रिंटिंग, कस्टम प्रिंट्स ऑन मग्स, ऑन ऑन फोटो फ्रेम्स, तो आपने ये बहुत देखा होगा कॉमन कि फोटो फ्रेम पे भी कोई कस्टम डिजाइन प्रिंट करके छपा के ऐड करके लोग एंड कस्टमर तक डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है और लोग खेलते हैं डिजाइन पे, क्योंकि आप आपको अपना डिजाइन खुद ही बनाना है। मैं देख रहा था कि कोई डिजाइन था डॉग लवर, आई एम अ डॉग पेरेंट, डॉग लवर, तो वो अगर प्रिंट किसी डॉग पेरेंट या किसी पेट पेरेंट पे जाए तो वो उस डिजाइन से बहुत रिलेट करेगा एंड ही विल एंड अप ऑर्डरिंग द आइटम। अभी डिजाइन काफी ज्यादा कस्टम है, ये डिजाइन किसी ब्रांड ने नहीं बनाया और आप खुद ही वो डिजाइन चूज कर सकते हैं जो आप प्रिंट ऑन डिमांड में यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहले ऐसा टाइम था कि टी शर्ट तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, अभी मैं देखता हूँ कि लोग की चेन्स, बॉटल्स, इवन शूज तक में कस्टम प्रिंट डाल के, कस्टम प्रिंट छपवा के लोगों तक के पहुंचवा रहे हैं। इसमें आपको डिजाइन बनाना है, डिजाइन आप खुद बना सकते हैं, फोटोशॉप अगर आपको आता है आप किसी डिजाइनर से बना सकते हैं वन टाइम के लिए। इसमें आपको इंश्योर करना है कि वो डिजाइन पे कोई कॉपीराइट इश्यूज ना हो, अदरवाइज चलता होता क्या है कि इंडिया में तो चल जाता है थोड़ा बहुत, बट इन कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए काफी ज्यादा कॉपीराइटिंग इश्यूज आ सकते हैं। कस्टमर अक्सर प्रिंट ऑन डिमांड पे बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लेता है, क्योंकि आपको अगर पसंद आएगा, आप की चेन लोगे, आप शर्ट लोगे, आप मग्स लोगे, तो कस्टमर अक्सर इसमें एक हाई एवरेज ऑर्डर वैल्यू अपनाता है ऑर्डर के टाइम पे, और इसमें काफी कंपैरेटिवली कम रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब आप एक कस्टम डिजाइन सिलेक्ट करते हैं तो वो एक यूनिक होता है आपके लिए, और आप चाहेंगे कि ठीक है ये डिजाइन मेरे लिए आया है, मैं उस डिजाइन से रिलेट कर पा रहा हूँ, तो इसमें रिटर्न्स भी कम होते हैं। कलर वेरिएंट भी इसमें आपको कम रखने होते हैं, अगर मग है तो आप व्हाइट मग ही रखेंगे, अगर शर्ट्स हैं तो ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, यही सिलेक्टेड कलर्स हम अपनाते हैं, क्योंकि ज्यादा कलर्स होंगे तो कस्टमर इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ठीक है, तो प्रिंट ऑन डिमांड में भी आप ड्रॉप शिप कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ बेसिक इन्वेंटरी में पास रख सकते हैं। कैसे ऑपरेट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो अगले 3 महीने में आप जो बॉक्स देख पा रहे हैं, मेरा फोकस इन पे है। B2C, B2B, D2C इज समथिंग जो कि मैंने अपने लिए भी करी है, अपने सेलर्स के लिए भी करी है, इसमें काम भी करा है। लेकिन क्विक कॉमर्स इज समथिंग जिसमें मैं करेंटली काम कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल। ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड, ये दो एक ऐसे ई कॉमर्स मॉडल्स हैं जहां पे मैंने अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करा है जर्नी, लेकिन मैंने पर्सनली कोई भी अपना ब्रांड, कोई भी आइटम पिक करके इन दो प्लेटफॉर्म्स के जरिए सेल नहीं करा है। ठीक है, तो मुझे पता जरूर है कि आपको कहाँ से स्टोर बनाना है, कहाँ से इंटीग्रेशन करनी है, कहाँ से आपको लीड जन करनी है, किस तरह का आपको लॉजिस्टिक्स पार्टनर चूज करना चाहिए, आपको ऑनलाइन सप्लाइंग पार्टनर्स में जाना चाहिए या फिर ऑफलाइन मर्चेंट्स के साथ कोलैब करके ड्रॉपशिप करना है, मुझे पता सब है। इनफैक्ट मैंने सेलर्स को सजेस्ट भी करा है। लेकिन आज के टाइम पे इन 8-10 महीने की जर्नी के बाद जब वो सेलर्स मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि ऋषभ हम भेजना चाहते हैं अपना माल इस कोने में, यूएस में हमारे पास एक ऑर्डर आया है आफ्टर आफ्टर एक्स डेज ऑफ स्ट्रगल, लेकिन हमारा ऑर्डर ड्यू टू सम कस्टम इश्यूज यहाँ पे अटक गया है, हमें अपने ऑर्डर का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिख रहा, कस्टमर हमारा टिकट रेस कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, और उस टिकट पे हमें रिवर्ट नहीं आ रहा, चीजें अटक जाती हैं। तो वो जर्नी उस डेप्थ तक मैंने थ्रू कस्टमर्स के थ्रू एक्सपीरियंस करा है, लेकिन मैंने खुद वो जर्नी एक्सपीरियंस नहीं करी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद को एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट या कोच बताते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर तरह के मॉडल्स में खुद को डीप डाउन तक पूरा जला दे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या करने से फेलियर मिलेगा, क्या करने से आपको सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, क्या करने से आपकी जर्नी स्मूथ होगी। तो प्रिंट ऑन डिमांड करेंगे, ड्रॉप शिपिंग करेंगे और क्विक कॉमर्स में काम कर ही रहे हैं। बाकी जो मेरे D2C और B2C प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑटो ऑटो मोड पे चल ही रहे हैं, उनके बारे में रेगुलर अपडेट अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे करता ही रहता हूँ।